मैं ही हमेशा क्यों एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का पार्ट बन जाता हूँ? ऐसा क्यों होता है कि मैं जो भी पार्टनर चूज करता हूँ वो टॉक्सिक निकलता है और फिर मेरा रिलेशनशिप काफी ज्यादा सफोकेटिंग हो जाता है? क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल है? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि टॉक्सिक पार्टनर एग्जैक्टली होता क्या है। जब आपका पार्टनर टॉक्सिक है तो वो आपको हर चीज में क्रिटिसाइज करेगा, आपको लेट डाउन करेगा, आपके सेल्फ स्टीम की धज्जियां उड़ाएगा, स्पेशली इफ यू हैव लो एस्टीम ऑलरेडी। इसके अलावा वो आपको मैनिपुलेट करेंगे, गैसलाइट करेंगे, आपको ऐसा फील कराएंगे कि जो आप बोल रहे हैं वो गलत है और जो वो बोल रहे हैं एकदम सही है। दे विल बी वेरी जेलस एंड ओवरली पॉसेसिव ऑफ यू। इसके अलावा टॉक्सिक ट्रेट्स में एक जो सबसे ज्यादा खतरनाक ट्रेट है कि वो आपको इतना आइसोलेट कर देंगे आपके सारे सपोर्ट सिस्टम से, बी इट योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, दैट यू विल हैव नो वन टू डिपेंड ऑन और हैव नो चॉइस जस्ट टू बी विद देम। तो ये थे कुछ ऐसे ट्रेट्स जो कि टॉक्सिक पार्टनर्स में आपको मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो हम इस वीडियो में अनरावल करेंगे। तो जब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का पार्ट बन जाते हैं तो इससे दो चीजें खराब होती हैं। आपकी इमोशनल हेल्थ तो होती है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है। और इन फैक्टर्स को जो है आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप टॉक्सिक पार्टनर्स को अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या रीजन है। नंबर 1 रीजन है सेल्फ एस्टीम इश्यूज। अगर आपका सेल्फ एस्टीम बहुत लो है तो आपने अपने आप को वैसे ही एक ऐसे कारपेट की तरह बिछा दिया है जिसके ऊपर कोई भी वॉक करके जा सकता है। यानी कि आप लोगों को इतनी लिबर्टी दे रहे हैं कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करें या आपको जैसे मर्जी वैसे ट्रीट करें, क्योंकि आपका सेल्फ एस्टीम लो है। इसीलिए आप किसी भी तरीके का खराब बिहेवियर बर्दाश्त कर लेते हैं और सामने वाला इसी बात का फायदा उठाता है, क्योंकि उसे तो पता है कि इसको तो मैं जैसे मर्जी वैसे अपने तरीके से आगे चला लूंगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू अट्रैक्ट टॉक्सिक पार्टनर्स। नंबर 2 पर है अनरिजॉल्व ट्रॉमा। अगर आपके रिलेशनशिप्स में कोई ट्रॉमा रहा है, बी इट योर प्रीवियस रिलेशनशिप जहां पर आपको अब्यूज किया गया है, आपको निग्लेक्ट किया गया है, या फिर आपको ऐसा फील कराया गया है कि आप वर्दी नहीं है और आपको अबैंडन किया गया है, तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि आप उससे अपने करंट रिलेशनशिप में भी लेकर आएंगे, क्योंकि वो चीज तब भी थी और अब भी है, वो सॉल्व नहीं हुई है। तो जब वो पैटर्न रिपीट होता रहता है तो आप उस टॉक्सिसिटी को अपने साथ ही लेकर चलते हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप एक्चुअली एड्रेस करें कि आपके ट्रॉमा क्या है, आपको क्या चीज है ऐसी जो बहुत ही ज्यादा परेशान करती है। अगर आपको अबैंडनमेंट इश्यूज हैं, देन डू सीक थेरेपी, डू ट्राई टू नो व्हाई यू फील सो एंशियस। वाज इट बिकॉज योर पार्टनर, योर एक्स पार्टनर लेफ्ट यू, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो करंट पार्टनर है वो भी ऐसा करेगा, तो आप उस पर ये सेम प्रोजेक्शंस डाल रहे हैं, इसीलिए आप उसी नेगेटिव और टॉक्सिक सर्कल में फंस चुके हैं। सो डू सीक हेल्प and do solve your past trauma. It's not that easy, but it can be done. Number 3, lack of boundaries. जब आपकी रिलेशनशिप में कोई बाउंड्री नहीं रह पाती तो आप एक हेल्दी रिलेशनशिप से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। यानी कि आपका पार्टनर उस चीज का फायदा उठाता है क्योंकि उसे पता है कि आपकी कोई बाउंड्री है नहीं, आप किसी चीज से मना नहीं करेंगे, तो वो आपको जैसे मर्जी वैसे कोई भी बात बोल देंगे या आपको बोल देंगे कि चलो मेरे साथ ये काम करो। दिस इज नॉट ओके। आपका भी मन है, अगर आप अपनी नीड्स अपने पार्टनर को कन्वे नहीं करेंगे तो उन्हें पता नहीं लगेगा, और अगर आपको टॉक्सिक पार्टनर मिला तो वो आपकी सारी बाउंड्रीज खत्म कर देगा और आपको उल्टा एक्सप्लॉइट करेगा। इसलिए इट्स बेटर कि आप अपने पार्टनर के साथ वोकल रहें कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज को मेंटेन करें, बिकॉज एवरी टाइम यू कांट बी दैट पर्सन इन लव हु ब्लाइंडली फॉलोज देयर हार्ट। नंबर 4, ड्यू टू को डिपेंडेंसी। अगर आप अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, अगर आप हमेशा उनके लिए तत्पर रहते हैं कि उनको किसी चीज की जरूरत है तो आप उनको फटाफट दे देते हैं, या फिर आपको वो प्लीजिंग की हैबिट है, यू आर अ पीपल प्लीजर, आप हमेशा जो है उन पर डिपेंड करते हैं फॉर ऑल योर नीड्स और ऑल योर स्टफ। आपका कोई सोशल सर्कल नहीं है, आप फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट नहीं करते, आप सारी बातें सिर्फ अपने पार्टनर के साथ शेयर करते हैं, तो ये भी एक बहुत ही टॉक्सिक सर्कल हो सकता है जिसके अंदर आप फंस चुके हैं। क्योंकि जब आप अपने पार्टनर पर ज्यादा डिपेंड कर जाते हैं तो आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी मर जाती है, और जब वो होता है तो फिर अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के भी जाएगा तो भी even if they are toxic and they threaten that I will leave you, तो आप उनके पैर पड़कर उनको रोकते हैं, बिकॉज यू आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन देम।
इसलिए अपने दिल की चाबी इतनी आसानी से किसी को ना दे और स्पेशली उनको आपका दिल एक्सप्लॉइट ना करने दे। टेक योर स्टैंड, हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मूव ऑन इफ दे आर नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग गुड इनटू योर लाइफ। सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है इस पूरे टॉक्सिक अट्रैक्शन में वो होता है अटैचमेंट स्टाइल्स का, यानी कि आपको बचपन में आपके केयर गिवर ने कैसे ट्रीट किया है। अगर आपका अटैचमेंट स्टाइल एंशियस है तो आपको हमेशा ये डर लगेगा कि कहीं आपका पार्टनर आपको छोड़ के ना चला जाए, और इसी डर से आप उस टॉक्सिक पार्टनर के साथ जो है जुड़े रहेंगे, आप उसे कहीं जाने नहीं देंगे और आप एक हेल्दी रिलेशनशिप की जितनी भी बाउंड्रीज है ना उन पर कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। जो अवॉइडेंट लोग होते हैं वो हेल्दी पार्टनर्स को लिटरली पुश अवे कर देते हैं ताकि वो दोबारा अपने जैसी ही अवॉइडेंट या फिर एंशियस पार्टनर्स को अट्रैक्ट कर सके। क्वाइट टॉक्सिक, राइट? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डू बिकॉज दे कैन नॉट कोप अप विद द फैक्ट कि कोई उन्हें हेल्दी रिलेशनशिप दे सकता है, इसीलिए वो हेल्दी रिलेशनशिप को, हेल्दी पार्टनर्स को दूर करके टॉक्सिक पार्टनर्स के साथ आते हैं। अब टॉक्सिक पार्टनर्स अट्रैक्ट करने से कैसे बचें? सबसे पहले तो आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको दिख रहा है कि यार मेरा लास्ट पार्टनर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक था और वो रिलेशनशिप सफोकेटिंग हो गया था, तो आपको क्या चीज़ें नए रिलेशनशिप में नहीं करनी है। और अगर आपका पार्टनर बाय डिफ़ॉल्ट निकलता ही टॉक्सिक है तो इट्स बेटर टू टेक योर सेल्फ वर्थ इन योर ओन हैंड्स एंड जस्ट लेट इट गो, लेट योर पार्टनर गो। इसके अलावा आपको थेरेपी, काउंसलिंग सीख करनी चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ पास्ट ट्रॉमा है या फिर कुछ ऐसी हैबिट्स है जिनसे यू कांट गेट रिड ऑफ, या फिर अभी भी कुछ आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि यार मैं अभी भी टॉक्सिक लोगों से अट्रैक्ट होता हूँ। यू हैव सेल्फ रिफ्लेक्टेड एंड यू नो दैट, देन यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट अ थेरेपिस्ट और अ काउंसलर। इसके अलावा आपको अपनी हैबिट्स को हेल्दी करना होगा, एंड व्हेन आई से हैबिट्स को हेल्दी करना, दैट मीन्स आपको अपना सेल्फ वर्थ बिल्ड करना होगा, यू नो, थ्रू योर इमोशनल मैच्योरिटी, थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन, थ्रू टेकिंग योर पावर बैक इनटू योर ओन हैंड्स. So these were some pointers that you should take care of so that you don't attract toxic partners. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल Love9 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें.